अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, हमेशा मैं सबको कहती रहती हूँ कि भाई सब्जियों का इस्तेमाल करें, सब्जियाँ जो है बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन सब्ज़ी के साथ कुछ एक आध ऐसी भी डिश बनानी चाहिए ताकि वो बच्चे हों या हमारे घर में बड़े भी कुछ होते हैं इस तरह से, वो भी कहते हैं हम सब्ज़ी नहीं खानी, वो भी होनी चाहिए। लेकिन सब्जियां बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे मेथी का बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं खा रहे थे, कहते हैं जब सालन में डालते हैं कड़वी होती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मेथी आलू बनाए, मेथी कीमा बनाए, मेथी के पराठे बनाए, बहुत मज़ेदार होते हैं। और इसके साथ बहुत सारी लेडीज़ की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन जो मेथी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उनके लिए बेहतरीन है मेथी। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये हार्मोन का प्रॉब्लम्स होता है। बहुत सारी लेडीज़ के ये होता है कि हार्मोन्स की वजह से वो मतलब काफ़ी बीमारियां और भी उससे जन्म ले लेती है। तो लेकिन ये कि लेडीज़ को चाहिए कि वो मेथी ज़रूर खाएँ। तो आज बड़ी मज़ेदार सी हम मेथी मटर और उसके साथ शलजम बना रहे हैं, ज़बरदस्त ये रेसिपी बना रहे हैं। और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा कीमा बन रहा है और साथ में हमारे पास है मखनी चिकन हांडी। ठीक है, मखनी चिकन हांडी में बना ले, पैन में बना ले, या जिस तरह से आपने, लेकिन रेसिपी जो है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, इसको आपने इसी तरह से फॉलो करनी है और बड़े मज़े की बनती है। तो बस अब टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। हमारे पास 3 मेन रेसिपीज़ हैं जो हमने तीनों मेन रेसिपीज़ बनानी है, तो थोड़ी सी लेंथी भी हो जाती हैं ज़ाहिर है। तीनों चीज़ों को मैं कटिंग भी यहीं पे करती हूँ, चॉपिंग भी यहीं पे करती हूँ और उसके साथ कुकिंग भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करती हूँ। तो बस अब टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर हम बना रहे हैं सबसे पहले भुना कीमा। भुना कीमा जो होता है, आपको पता है पराठे के साथ खाया जाता है और बड़े मज़े का लगता है। और ये जब भुना कीमा घर में बनता है तो सब कहते हैं अब हमने और कुछ नहीं खाना, लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ एक आध सब्ज़ी और दाल ज़रूर आप इसके साथ बनाया करें, तो ताकि सब चीज़ें बराबर तरीके से खाई जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आधा कप के जितना ऑयल है उसको हमने गर्म कर दिया। बड़ी आसान तरीके की रेसिपी, इतनी झटपट बनती है और इतनी मज़ेदार होती है कि ये मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें प्याज और टमाटर हम साथ में डालेंगे, थोड़ा सा खैर कीमे को मैं भून लूँगी, फिर उसके बाद साथ में डालेंगे। और उसके बाद क्या है कि अगर आप इसको चाहें तो कोयले का स्मोक भी देते हैं। तो तकरीबन आधा किलो की जितना कीमा है, ठीक है, तकरीबन 2 अदद प्याज है। इसके साथ आपने 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच सौंफ, आधी चाय का चम्मच हल्दी और आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, 1 टुकड़ा दालचीनी का और काली मिर्च ले लीजिएगा इसके अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच। हरा धनिया और हरी मिर्चें आपको पता है हमारे हर देसी खाने में डलती हैं, तो वो तो हम हस्ब ज़रूरत डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं सबसे पहले ये गरम मसाला, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दालचीनी और ये मेरे पास है काली मिर्च, ठीक है। इसी के साथ इसमें सौंफ भी पहले डाल देते हैं, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है और बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। आपको जब होता है ना खाना खाने के बाद हर किसी को होता है थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को छालिया की आदत होती है जो बड़ी ख़राब आदत होती है, तो इससे बेहतर है कि आप सौंफ को भून कर तवे पर आप उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल दें, थोड़े से बादाम डाल दें, वो डाल के बॉटल भर के आप टेबल पर रख दें, तो खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं। आपको फ़ायदेमंद भी देगी, खाने को हज़म भी करेगी और एक आप कहते हैं ना माउथ फ्रेश हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा कीमा, ये देख लीजिए थोड़ा सा बर्फ़ बना हुआ है, मैंने ला के रख लिया था, इसलिए कि आपको पता है कि होता ये कि कीमा जो है ना 2 दिन नहीं मिलता, बुध और पीर वाले दिन नहीं मिलता, मतलब मंगल और बुध और पीर वाले दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम, पीर वाले दिन फिर भी सुबह मिल ही जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें अब डालेंगे मसाले। थोड़ा सा मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ, ये गरम हो चुके हैं, सौंफ है और इसके साथ यहाँ पर काली मिर्च है साबुत वाली और दालचीनी का टुकड़ा, लाल मिर्च पाउडर, बंद चूल्हे के वरना जल जाएगा, हल्दी, नमक। देखिए बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डलते, लेकिन फिर भी वो बड़ा मज़े का लगता है, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक लहसुन भी, थोड़ी सी अदरक बारीक काट लेंगे, बाद में दम में भी मैं डालूंगी इसको। अच्छा, ये जो हमारे प्याज और टमाटर हरी मिर्चें, ये समझो आप दम में डालेंगे एक तरह से।
थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ। असल में बीफ का कीमा जो होता है ना वो थोड़ा सा ये होता है कि उसमें स्मेल भी कहते हैं आ रही होती है, खैर मटन में भी बहुत आती है, ऐसा नहीं है। चलिए जी, अब इसके अंदर पहले जाएगा कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी करते हैं हम बुनाई और साथ में कटिंग कर लेंगे हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भूनती हूँ। इतनी देर में प्याज, टमाटर को और हरी मिर्चों को हम कटिंग कर लेते हैं। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि कीमे को मैंने थोड़ा सा ढक के रख लिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, ये देख लीजिएगा, प्याज की तकरीबन 2 अदद टमाटर, 1 पाव समझो टमाटर और ये 2 अदद प्याज, इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, आपने बारीक काट लेना है, थोड़ी सी निकाल लेंगे बस। अब ये प्याज चली जाएगी, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया हम डाल देंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये भी बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी हम बना रहे हैं आपके साथ, इसके अंदर हमने मेथी और इसके साथ मटर है, साथ में शलजम है। अच्छा, प्याज पहले डालते हैं, तकरीबन 2 अदद प्याज और इसके साथ ये टमाटरों को भी हम, आप बस इसको ऐसे टुकड़ों में काट लीजिएगा, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन थोड़े से ये टमाटर और प्याज कच्चे कच्चे रहते हैं, इसलिए इसको बाद में डाल रहे हैं। अभी आपने देखा पहले मैंने गरम मसाला डाला, उसके बाद उसके अंदर मैंने डाल दिए थे कीमा, साथ में मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा इसके अंदर पिसा धनिया, गरम मसाला था। चलिए ये डाल के अब तेज़ आग पर इसको करेंगे हम बुनाई और हरा धनिया, हरी मिर्ची डालेंगे और ये जो हो जाए हमारी रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। कोयले का आप स्मोक भी देंगे तब भी बड़े मज़े का इसका टेस्ट आएगा। बस इसको हम इस तरह से प्याज और टमाटर के साथ भूनेंगे। ये भुना हुआ कीमा है, ये देखिए, और ये मशीन का पिसा हुआ था तो इतना ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा इसको पकने में। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लूँगी और ये रेडी हो जाएगा। फिर आ चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। तो इसके अंदर मैं ले लेती हूँ हरी मिर्चें, बस ज़्यादा नहीं, इसलिए कि मैंने लाल मिर्च ज़रा ज़्यादा डाल दी है तो तेज़ ना हो, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया बेशक बाद में मैं डाल दूँगी उसका, तो खैर ये और पिसा गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर रखा हुआ है पिसा गरम मसाला। ठीक है, बस ये डाल के 5 से 6 मिनट दम पे रखते हैं। आखिर में इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और ये हरी मिर्चें। अच्छा, मेथी कीमा भी बड़े मज़े का बनता है, अगर आप चाहें तो इसमें मेथी थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का बनता है और वो भी पराठे के साथ, रोटी के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिएगा, मैंने टमाटर प्याज को साबुत डाला है और ये इसी तरह से इसमें नज़र आएंगे। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बस अब इसको 5-6 मिनट दम पे रखते हैं और उसके बाद इसका चूल्हा हम कर देंगे बंद और ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है। तो उसके लिए क्या है, मैं आपको बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। पहले इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हम सब्जियों को बॉईल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा बॉईल। ख़ास तौर पे शलजम का थोड़ा सा ये होता है कि शलजम जो है ना वो एक तो उसमें एक ज़रा सी हल्की सी एक तेज़ी से आई होती है और दूसरा ये होता है कि उसमें एक स्मेल भी आ रही होती है। तो शलजम और मेथी और इसके साथ मटर को हम उबाल लेते हैं। मटर तो खैर आजकल सीज़न में है और मटर को अगर आप नहीं भी उबालो तो मटर वैसे ही 5 मिनट के अंदर गल जाते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल रहे हैं। चलिए जी, अब मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ और इसका मेथड भी बताती हूँ। शलजम मैंने इसमें डाले पहले, हल्दी और इसके साथ यहाँ पर मैंने
थोड़ा सा इसको कम कर लेती हूँ, ज़्यादा हीट होती है तो फिर स्लीव जलने का ख़तरा होता है। अच्छा जी, इसको मैं अभी थोड़ा सा बॉईल करती हूँ और आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पर से हम हटा देते हैं जो कीमा हमारा रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से, बड़ी मज़े की खुशबू भी इसमें आ रही है, ये देखें, और ये भुन भी चुका है। और यहाँ पर आपको टमाटर और प्याज जो है वो थोड़े से कच्चे नज़र आ रहे हैं और मुझे इसी तरह से इसको रखने हैं, टमाटर और प्याज को। एक दफ़ा जब हम डिश में निकालने लगेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से गर्म करूँगी। ये देखें, ये टमाटर और प्याज थोड़े से कच्चे कच्चे नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त भुना कीमा बनता है। अदरक बारीक कटी हुई इसमें भी जाएगी, थोड़ी सी मैंने पहले डाल दी थी, अभी बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें डालूंगी। तो इसको मैं कवर करती हूँ और यहाँ से हटा देती हूँ फिर, ताकि हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करें। कौन है? अच्छा, मिसेस वकार है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल की है। अरे वाह। तो जी बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही क्या बात करूं। चले मैं आपसे बात करती हूँ। आप बताएं, मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ का? मौसम तो बहुत ठंड है। खैर सुबह के टाइम, रात के टाइम बहुत ज्यादा होती है और दिन को थोड़ी धूप लगती है, तो फिर थोड़ा गुजारा है। गुजारा है। ठंड, बर्फ भी थोड़ी थोड़ा, वो क्या कहते हैं हिंदुओं में, नेरा पड़ता है। जी समझ नहीं आई। वो बर्फ नहीं पड़ती, क्या कहते हैं उसको, नेरा कहते हैं ना? जी जी नहीं, वो तो खैर मैं एक्चुअली पश्तो स्पीकिंग हूँ, तो इस वजह से मुझे हिंदी थोड़ी नहीं आती ना। अच्छा, वो कहते हैं ना सुबह के टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ पड़ रही होती है। वो कोरा, उसे कोरा नहीं, हाँ कोरा कहते हैं, कोरा कोरा। जी जी जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बस सारा दिन हमारे घर मसाला ही लगा रहता है। माशाल्लाह, सारे हमारे शेफ्स इतनी मजे मजे की जो रेसिपी सुबह से बता रहे होते हैं ना आप लोगों के लिए। जी जी, बहुत बहुत कुछ सीखा है मैंने। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, तो बस मैंने शादी से पहले भी देखती रही, शादी के बाद भी। अच्छा, मुझे बताएं अभी क्या फरमाइश करेंगी आप, क्या कहेंगी आप? फरमाइश तो खैर सारी पूरी हो जाती है। चिकन चाउमीन बनाना सिखा दे कभी। अच्छा चलें, चिकन चाउमीन की आपकी फरमाइश है, हम बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ? जी जी, और बस कुछ नहीं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत खुश हुई आपसे बात करके। चले, बहुत शुक्रिया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। हल्दी डाली, थोड़ा सा नमक डाल के शलजम पहले रख दी इसको बॉईल करने की, थोड़ा सा ही गल जाएंगे, फिर मैं मेथी बाद में डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर हम ऑयल या घी दोनों में से कोई भी आप गरम कर लीजिएगा और इसके अंदर डालेंगे गोल वाली मिर्चें, गोल लंबी दोनों आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है। अभी चूल्हा बंद है इसलिए मैंने इसको पहले से डाल दिया, तो हल्के से गर्म ऑयल में ये हो रही है। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे टमाटरों को, ठीक है। टमाटर को कट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लहसुन भी चला जाएगा। ये देखें, टमाटरों को कट करके ये जाएगा और यहाँ पर लहसुन में डाल दूँगी थोड़ा सा। अभी मैंने सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं, जब तक कि क्या है कि ये थोड़े से हमारे पास जो थे शलजम, ये थोड़े से गल जाएंगे और इसकी जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी। मटर को ज़रूरत नहीं है डालने की, इसलिए कि मटर तो वैसे ही जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पर जाएगा लहसुन, ठीक है, लहसुन डाल देते हैं। और यहाँ पर नमक चाहिए होगा, ये मैं साइड पे रख दूँ ताकि आराम से चीज़ों को मैं वो कर सकूँ। हल्का सा इसको फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है। टमाटर डाल देते हैं और मेथी है, मटर है, ये हम डालेंगे। ये देखिए, ये टमाटर, इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों का एक तो टेस्ट बड़ा मज़े का आता है और दूसरा ये कि सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी में ज़्यादातर ये होता है, मेथी हो, पालक हो, साग हो, सरसों का, तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि भाई थोड़ा सा हम इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, मेथी का ही, तो सॉरी हरी मिर्चों का। चलिए जी, ये हो गया। अब चूल्हा जलाते हैं, इसको थोड़ा सा भूनते हैं। इसमें जाएंगे मटर और मेथी, फिर ये मैं शलजम डालकर इसको ढक दूँगी। तो थोड़ा सा इसको हमने और करना है। हल्दी तो हमने इसमें डाल दी और साथ में इसमें नमक भी थोड़ा सा डाल दिया। बस ये थोड़ा मसाला तैयार हो रहा है। मसाला तैयार होगा तो मेथी डालूँगी। और जब तक क्या है कि हम ब्रेक पर जाते हैं और वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करेंगे।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हमने रखा था शलजम के लिए। पहले हमने गरम कर लिया था ऑयल, उसके अंदर डाली गोल मिर्चें, ठीक है। गोल मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हुई तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसके साथ हल्दी डालकर हमने क्या किया था, यहाँ पर शलजम को बॉईल कर लिया। ये जाएगा इसमें ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ अब अच्छा टमाटर भी डाल दी। अब ये मेरे पास है मेथी और मटर, ठीक है। ये मेथी मटर इसमें चले जाएंगे और इसके बाद ये मेरे पास है जो शलजम, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और स्लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। ये आराम से पकते रहेंगे। हरी मिर्चें मैंने अभी डालनी है, लेकिन वो मैं क्या करूँगी बाद में डालूँगी। शलजम बड़े अच्छे से गल चुके हैं और इसका पानी नहीं डालिएगा, ठीक है। पानी में से ज़रा सी स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और पानी आपने नहीं डालना। सारी सब्जियों को बॉईल नहीं कर रहे, बस मेथी को हमने इसके साथ ही भूनना है, तो इसलिए मैंने मेथी इसके साथ डाल दी। अब टमाटर भी गल चुके हैं, सब चीज़ें से हरी मिर्चें चली जाएंगी इसके अंदर। बस इसको कवर करके रखती हूँ इतनी देर में। ये बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। जिस तरह से मैंने मेथी के आपको इतने फ़ायदे बताए हैं, फ़ायदे के साथ साथ इसमें टेस्ट भी बड़े मज़े का होता है। अच्छा, इसमें हमने लाल मिर्च नहीं डाली, सिर्फ हमने डाली थी हल्दी, नमक, जीरा और साथ में जो गोल वाली मिर्चें हैं वो डाली थी। लेकिन मैं इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डालूँगी ताकि इसमें थोड़ी तेज़ी आए। बस इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे। फिर हम आ जाएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है, थर्ड रेसिपी, उसकी तरफ ये यहाँ पे रखते हैं। चलें जी, ये रखते हैं और ये चीज़ें हम यहाँ पर से हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह खाली हो जाए, स्पेस हमें मिल जाए। चलिए, ये तो क्या। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये तो दम पे रखी हुई है। पहले हमारा फर्स्ट जो रेसिपी थी वो हमने बनाया था भुना कीमा, वो भी रेडी हो गया, ठीक है। अब ये मेथी और इसके साथ जो मटर और शलजम है, इसको यहाँ बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखते हैं, ये ताकि यहाँ पर ये पकता रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी जो थर्ड रेसिपी है वो। ऑयल के साथ इसमें हम डालेंगे बटर। ये देख लीजिएगा, ये मक्खन डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं बाद में ऊपर के लिए भी रखूँगी, बाद में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें चाहिए प्याज पिसी हुई और टमाटर भी पिसे हुए चाहिए। प्याज और टमाटर तो इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। हम लेंगे तकरीबन, इसके अंदर आप ले लीजिएगा 1 कप की इतनी प्याज पिसी हुई और तकरीबन 1 कप के इतने आपने टमाटर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा किलो बोनलेस चिकन है और आधी चाय का चम्मच नमक है, दही 1 पाव है, क्रीम आधा कप है, कुटी काली मिर्च ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, हल्दी ले लीजिएगा तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच और पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले मैं इसमें पीस लूँगी प्याज को और मैं डाल दूँगी यहाँ पर जो मेरे पास बटर और ऑयल जो है गर्म हो रहा है, ठीक है। हम उसके अंदर उसको पीस लेंगे मेरे साथ। प्याज जाएगी, थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा है ये सुपर एशिया का, ठीक है, सुपर एशिया ब्लेंडर, सुपर एशिया ब्लेंडर, चॉपर, ये सारी चीज़ों का आप देख रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही थी, जो बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के। इनके ब्लेड्स बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है। आपके जो कोई भी चीज़ आप इसमें डालेंगे तो मिनटों सेकंडों में पिस जाएगा। थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करेंगे और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको हमने थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करना है। इसी में टमाटर पीस लेंगे। अच्छा, प्याज को बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं करना हमने, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा रखना है, वरना ये क्या होता है कि ये फिर ये प्याज जो है वो ब्राउन नहीं होती है। ये बटर और ऑयल है, इसके अंदर चली जाएगी ये प्याज। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अब हम चूल्हा जला देंगे ताकि इतनी देर में ये फ्राई होती रहेगी। इतनी देर में हम यहाँ पर पीस लेंगे टमाटर। बस अब तेज़ बेशक आग करके इसमें प्याज को हम थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा मैंने थोड़ा मोटा मोटा इसको किया है ताकि ये ब्राउन हो। बिल्कुल अगर ये पेस्ट बन जाएगा ना तो ये ब्राउन नहीं होगा।
अच्छा जी, इसी के बाद इसी में चले जाएंगे टमाटर, थोड़ा सा दही डालेंगे, इसको भी हम एक साथ पीस लेंगे। चाहे आप बाद में दही डाल दें या साथ में डाल दें, साथ में ये होगा कि दोनों चीज़ें पिस जाएंगी। ये टमाटर है, इसके बाद इसमें दही है। दही बड़ा ज़बरदस्त है, मैं घर में जमाती हूँ और बहुत मज़ेदार भी होता है, बड़ा क्रीमी सा दही होता है। और बाज़ार से तो खैर मिलता है, थोड़ा सा महंगा भी होता है, लेकिन ये है कि उसमें जिस तरह से मैंने पहले कहा कि उसमें वो केमिकल डालते हैं ताकि वो जल्दी से जम जाए। और इसको अगर आजकल थोड़ी सी ठंड है, लेकिन मैंने भी इसका जुगाड़ निकाल ही लिया है। एक दिन रखा पूरी रात, सुबह तक दही नहीं जमा, दूसरे दिन रखा जमा नहीं, फिर मैंने कहा कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, हॉट पॉट लिया, हॉट पॉट के अंदर वो बर्तन रख दिया। आप यकीन करें 2 घंटे क्या, मेरे ख्याल में 1 घंटे, जब मैं वापस नीचे आई ऊपर से मैंने देखा तो दही जम गया। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका हो गया। तो मैंने कहा आपसे भी ये टिप ज़रूर शेयर करूँगी। आप हॉट पॉट के अंदर रख दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा, इतनी जल्दी दही जम जाता है। मुझे तो खैर 2 घंटे बाद मैंने चेक किया, मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में वो जम जाएगा। तो ठंड की वजह से, और जमा भी बहुत अच्छा दही है। अच्छा जी, अब इसको भी पीसते हैं। चले जी, पहले हम बात कर लेते हैं कुलसूम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का करम, परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है। मैंने कल भी आपसे बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात की। आपका शो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रॉपर तरीके से देखती हूँ रोजाना आपका शो। बहुत शुक्रिया। और मुझे भी आप याद आया, आपने मुझे शायद 2-3 दफ़ा पहले भी कॉल की थी। जी, यकीन माने मेरा रोजाना दिल करता है कि मैं आप लोगों से बात करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे और शीरी आपा से बात करके। मैंने शीरी आपा को भी सुबह कॉल किया, अब आपको भी की है। और देखिए आपकी मोहब्बत है, आप प्यार करती हैं ना, देखिए कैसे कितनी जल्दी आपकी कॉल मिल भी जाती है। माशाल्लाह, यकीन माने मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि कॉल नहीं मिलती। मैंने जब भी की, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फौरन लग जाती है। हाँ सही है, चले बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर आप पे ब्लैक कलर बहुत सूट कर रहा है। चले बहुत शुक्रिया। और आपने जो शलजम बनाया है, सब्जी शलजम की बनाई है, वो जरा एक दफा रिपीट कर दे। मैंने वो फोन के साथ लगी रही हूँ तो समझ नहीं आई। आपको पसंद है शलजम मेथी? जी, मुझे सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी बड़ी, अभी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, ये मैं हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ। पहले मैंने बनाया था शलजम गोश्त, आपने बनाया था, वो बहुत जबरदस्त मजे का बना था। अच्छा चले, मैं अब भी आपको बताती हूँ, जब आप फ़ोन रखेंगी ना तो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है? चले बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से कवर करेंगे। हरी मिर्चें हमने डाल दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर शलजम की रेसिपी भी बिल्कुल बताते हैं, लेकिन पहले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पिसे हुए टमाटर और दही। ये देख लीजिएगा, ये प्याज जो हो गया हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन, लाइट सा बिल्कुल कलर। असल में हम बना रहे हैं मखनी हांडी, मखनी चिकन है, तो इसमें क्या होगा, इसको बहुत प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, वरना क्या होगा इसका रंग ख़राब हो जाएगा। इसलिए कि इसका जो रंग है ना थोड़ा सा वाइट होना चाहिए। अच्छा जी, हमने अभी जो पीसा है ये हमारे पास था सुपर एशिया का शार्प ब्लेड वाला ब्लेंडर, ठीक है? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जूसर है, उसके अलावा चॉपर है, कीमा पीसने की मशीन है, इसके अलावा इनकी वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी सुपर एशिया की जो बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी की है, बहुत पायदार है। और एक दफ़ा आप ख़रीद लेंगे, सालों साल आपका वो जो मशीनें चलती रहेंगी, ख़राब नहीं होगा, जंग नहीं आएगा, ब्लेड्स इनके ख़राब नहीं होंगे। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप भी सुपर एशिया की लाकर सारी मशीनरी अपने घर में रखें और घंटों के काम मिनटों में करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया दही और इसके साथ मैंने इसमें डाल दी थी टमाटर पिसे हुए, ठीक है? अब इसमें मसाले जाएंगे, थोड़ा सा भुनाई करेंगे, बस चिकन डालकर ये हमारा रेडी हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। यहाँ पर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है? इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी डाल देंगे, साथ में इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, काली मिर्च मोटी कुटी हुई, ठीक है? अच्छा, ये क्रीम बाद में जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, बस इसकी करते हैं भुनाई। अगर ये ड्यूरिंग ब्रेक भून गया तो इसमें डाल दूंगी मैं चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स करके, वरना ये कि वापस आएंगे तो आपके सामने इसमें डालेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको इसमें निकाला है। यहाँ पर एक ये रख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत नहीं है हमें गार्निशिंग की, इसलिए कि ऑलरेडी इतने वो कलरफुल वेजिटेबल है। तो ये मज़ेदार हमारी सब्ज़ी जो है मटर और उसके साथ शलजम की रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है और बहुत आला किस्म की तैयार है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके सामने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया था पूरा मसाला पिसा हुआ। मसाला क्या था, हमने इसमें डाला था दही और टमाटर। ठीक है, ये देख लीजिएगा, दही टमाटर जो है, और साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन। मैंने कहा था हम इसको रख देंगे अगर साथ साथ में ये पकता रहेगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया और बटर का इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आ रहा है इस टाइम पे जो हमने इसमें बटर डाला था। और ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब इसमें जाएगी हरी मिर्चें, हरा धनिया और क्रीम। ये मेरे पास है क्रीम, आधी तो हम गार्निशिंग के लिए डालते हैं लेकिन आधी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। चलिए, ये क्रीम इसमें चलेगी। थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया के बगैर ना मज़ा नहीं आता खाने का। हरा धनिया, हरी मिर्चें, क्या बात है खाने की। ये देखें, अब इसकी रंगत देखें, क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। ये देख लीजिएगा, ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा पिसा गरम मसाला। ठीक है, ये पिसा गरम मसाला। अच्छा, स्पून्स यहाँ रखे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो हाथ से डालने का मज़ा है ना मसालों का, वो बात ही अलग है। अल्लाह ताला ने हमारे ये हाथों की जो 5 उंगलियाँ है ना, इसमें इतनी ताकत, इतना जायका, इतना पावर दिया हुआ है ना, क्या बताएं। कहते हैं ना कि जब आप खाना खाते हैं तो आप उंगलियों को ज़रूर चाटा करें, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और आप जब खाना खाते हैं तो प्लेट के अंदर जो जितना भी आखिर का बचा होता है उसको भी साफ़ करके खाने, इसलिए कि जितने विटामिन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो यही बात है, हाथ से जो डाला हुआ मसाला उसका अलग ही मज़ा है। और पहले देखें, हम लोग के जो बड़े बूढ़े थे वो लोग तो कभी चम्मचों का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। वो हमेशा क्या करते थे, अंदाजे से सालन में डालते थे नमक, और इतना परफेक्ट होता था। अब तो देखें, हम जो स्पून का इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कि जो हाथ की बात है वो अलग बात है। बहरहाल ये रेडी होगी तीनों रेसिपीज़। कीमा बड़े मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा है, वो भी हमारा रेडी हो गया, उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने जो मखनी चिकन था वो भी रेडी हो गया। और ये इतने मज़े का बना है, जिस तरह से आपको इसकी रंगत नज़र आ रही है इतना ही मज़ेदार भी बना है। तो इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। कीमे का मैं सोच रही हूँ कि किसके अंदर डालें। कीमे को हम इसमें डालते हैं, ठीक है ना। ज़रा सा हम पूरा अपना देसी वाला उसमें कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त कीमा। इसके ऊपर अब जाएगी बारीक कटी हुई अदरक। ठीक है, थोड़ी सी हम यहाँ पर इसका करेंगे मेकअप। ठीक है, मेकअप तो ज़रूरी होता है ना, आप सबको ही पता है। ये मेकअप होगा, इतना फेमस हो गया, मुझे कॉलर्स भी कहती हैं रिदा बड़ा मज़े से कहती हैं कि आपने खाने का मेकअप करना है। तो मेकअप जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये कर लिया। थोड़े से फ्लावर्स को इस तरह से, चलें जी, ये रेडी हो गया। इसके अंदर अब क्या करना है, एक डालते हैं लेमन। ठीक है, लेमन को स्लाइस करके रखते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी सी इसकी करते हैं गार्निशिंग। और रेसिपीज़ कार्ड हमारे आएंगे, उसको आपने नोट करना है और फिर ट्राई कीजिएगा। और लेते हैं रिकैप ब्रेक। भुना कीमा। अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक 50 ग्राम, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब, कढ़ाई में तेल गर्म करके गाय का कीमा, प्याज, टमाटर, तमाम मसाले और 2 कप पानी डालें और धीमी आंच पर 20 मिनट ढककर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए और कीमा गल जाए तो भून लें। उसके बाद ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर अदरक का तड़का लगा दें और गर्म मसाला छिड़क कर सर्व करें। चिकन मखनी। अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, मक्खन 100 ग्राम, क्रीम आधा कप, पिसी प्याज 1 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा,
पिसे टमाटर 2 कप, दही 1 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें मक्खन शामिल करें, फिर पिसी प्याज डालकर फ्राई करें। जब प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तो उसमें बोनलेस चिकन, टमाटर, कुटी लाल मिर्च, अदरक लहसुन, दही, कुटी काली मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और नमक डालकर ढक दें। फिर तेज़ आंच पर भून लें। अब इसमें क्रीम शामिल करें और मिक्स कर लें। आखिर में इसे डिश में डालकर गर्म गर्म सर्व करें। शलजम मटर की सब्ज़ी। अज्जा: शलजम आधा किलो, मटर आधा किलो, मेथी आधा किलो, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें 8 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले सब्जियां धोकर हल्दी डालकर उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके गोल लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन और नमक शामिल करके भून लें। खुशबू आने पर इसमें हरी मिर्चें डाल दें। फिर इसमें उबली सब्जियां शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें। आखिर में इसे डिश में निकालकर पिसा गरम मसाला छिड़क कर पेश करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। बहुत मज़ेदार सा बुना कीमा है, इसके साथ चिकन मखनी तैयार है और साथ में यहाँ पर सब्ज़ी, आहा क्या खुशबू आ रही है। और जिस तरह से रंगत आपको नज़र आ रही है ना, इसी तरह से इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और बड़ी मज़ेदार सा कीमा। देखिए कितने आसान तरीके से बनाया। मैंने वैसे मेरी रेसिपी में लिखा था कि आप सारी चीज़ें एक साथ डालकर भी चढ़ा सकते हैं। मैंने गरम किया ऑयल, उसके अंदर मैंने डाल दिया था पहले गरम मसाला। गरम मसाले के बाद मैंने इसमें डाल दिया था कीमा। कीमे को थोड़ा सा आपने भुनाई करनी है। कीमा भुन जाएगा, बीच में लाल मिर्च, नमक, हल्दी ये आपने डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिएगा और इसको खूब अच्छी तरह से आपने भून लेना है। जब बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर आपने क्या करना है, टमाटर, इसके साथ प्याज, टमाटर प्याज को आपने चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़े थोड़े से मोटे मोटे हों, और हरा धनिया, हरी मिर्चें। फिर आखिर में आपने ये डाल देना है और ये डाल के थोड़ी देर ढक दीजिएगा। फिर देखिएगा जैसे ऑयल ऊपर आने लगा, पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा और इसके साथ हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो मज़ेदार रोटी के साथ खाने वाला जो कीमा है तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने बनाया है मखनी चिकन, ये भी बड़ा मज़ेदार है। ये भी बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। आपने क्या करना है, आपने पैन के अंदर डाल देना है ऑयल और बटर। ठीक है, ऑयल और बटर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा वो गर्म होगा तो आपने क्या करना है, प्याज को मोटा मोटा पीस कर या चॉप करके आप प्याज डाल दीजिएगा। प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन कलर कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि लाइट गोल्डन कलर हो गया, अब आपने इसमें हल्दी डालनी है, ज़ीरा डालना है, नमक डाल देना है। ठीक है, हल्दी, ज़ीरा, नमक, हल्दी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा टमाटर और दही को, उसको आपने पीस लेना है। टमाटर और दही को पीस कर वो आपने इसमें डाल देना है और थोड़ा सा आपने इसकी भुनाई करनी। भुनाई करने के बाद चिकन को क्यूब में कटिंग करके डाल के ढक दीजिएगा। बोनलेस चिकन है, बड़ी जल्दी गल जाता है। जब चिकन गल गया, थोड़ी सी भुनाई कीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने क्रीम शामिल करनी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सा बना रही है। चीज़ी मिन्स पास्ता बन रहा है और इसके साथ चिकन बन कबाब बन रहे हैं। वाह भाई, क्या मज़ेदार मेन्यू। बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना। बड़े मज़ेदार से बन कबाब होंगे और वो भी चिकन के बन रहे हैं। और साथ में आपने पास्ता के जो लवर हैं वो भी देखना ना भूलिएगा, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।